बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपकी जान में, माल में बरकत अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जिस तरह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं रवानगी के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो बिल्कुल उसी वीडियो की तरह होगी जो मैंने पिछली वीडियो बयान की है। ये भी एक ट्रिक्स है जो पाकिस्तान के अक्सर शिकारी यानी 100 में से 80% शिकारी इस ट्रिक्स को नहीं जानते। बेसिकली ये ट्रिक जो है ना ये पाकिस्तान के लोगों का नहीं है, ये गोरों का इजाद किया हुआ है। ये साइंस है और ये गूगल कहता है, साइंस कहती है। जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं गूगल द बिगेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। तो ये चीजें आपको गूगल से मिलेंगी कि मछली जब आपकी डोर पर लगती है तो लगने के बाद पहला दाना जब झड़ जाता है तो झड़ने के बाद वो सारी मछलियों को लेकर भाग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। बेसिकली देखा जाए तो इस चीज की जो रिसर्च है ना वो गोरों ने की है, हमारे पाकिस्तानियों ने नहीं की। क्योंकि गोरों के पास कैमरे होते हैं, उन्होंने मच्छी का पेट चौक करके उससे केमिकल्स वगैरह खुर्दबीन के जरिए सारा कुछ देखते हैं। तो वो देखकर रिसर्च करते हैं तो वो चीजें फिर सामने आती हैं। तो बगैर वक्त जाया किए मैं अपनी बात का आगाज करता हूं। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल में शेर जो होता है वो अपनी उस बाउंड्री एरिया में जो उसकी हद होती है, उसके जो इलाका होता है, इलाके की हद पे वो पेशाब करता है। तो पेशाब करने का मकसद ये है वो सिग्नल दे रहा होता है, चेतावनी दे रहा होता है उन जानवरों को जो उसकी सरहद पे आते हैं कब्जा करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो उनको एक चेतावनी होती है। तो मछलियां भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं, खतरे की आगाही। मैं एक छोटा सा वाकया आप बताता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सूरह नमल में ये तज़किरा किया है। सूरह नमल का मतलब है चींटी। तो अल्लाह पाक ने चींटी की उस अदा को देखते हुए जिसकी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, तो अल्लाह ताला ने इतनी गुफ्तगू अच्छी लगी कि अल्लाह ताला ने उसको उसका नाम दे दिया सूरह नमल। तो उसमें एक छोटी सी चींटी होती है जो कि दूसरी चींटियों को कहती है कि अपने अपने बिल्लू में दाखिल हो जाइए, ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान का लश्कर, क्योंकि वो पैदल आ रहे थे, तो आपको पैरों के नीचे मसल ना दे, तो फौरन अपने बिल्लू में दाखिल हो जाओ। तो पैगंबर अलैहिस्सलाम चूंकि परिंदू जानवरों की बोलियां जानते थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो उसकी बातें आपको बता दी। तो वो मुस्कुराए, वो चींटी के पास आए। तो चींटी ने हदियतन तोहफतन आपके लिए एक छोटा सा बेर तोहफतन उनको दिया। और जब सुलेमान पैगंबर ने ये देखा कि ये मेरे लिए तोहफा लेकर आई है तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगी। हम तो इंसान हैं, इंसान का इतना ख्याल नहीं रखता और तुम एक जानवर हो कि अपनी रियाया का इतना ख्याल रख रही हो। तो मांगो, क्या मांगती हो? जैसे तूने मुझे तोहफा दिया मैं भी तुम्हें तोहफा देता हूं, तो क्या मांगती हो? तो चींटी ने कहा आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आपके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी इतनी बड़ी बादशाहत है, इतनी बड़ी सल्तनत है, मैं आपको क्यों नहीं दे सकता? मैं कुछ नहीं दे सकते, तो मांगो तो सही। तो उसने कहा जिद फी उम्री, जिद फी रिज़्क़ी, मेरी उम्र का धागा लंबा कर दीजिए, मेरे रिज़्क़ के 4 दाने बढ़ा दीजिए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चीख मार के कहा कि कीड़ी चींटी तूने मुझसे क्या मांग लिया? मैं तो अपनी उम्र का धागा लंबा नहीं कर सकता और अपने रिज़्क़ के 4 दाने नहीं बढ़ा सकता, तो मैं कैसे तुम्हें दे सकूं? तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि चींटी ने कहा उतलुबी कुल्लल हवाइजी बिल्लाह, फिर सारी चीजें अल्लाह से क्यों ना मांगे? जितनी भी आप इंसान को जरूरियात है वो अल्लाह से पूरी क्यों ना करवाएं? तो कहने का मकसद यह है कि चींटी ने उस अपनी रियाया का ख्याल रखते हुए अपनी चींटी को आगाह किया। तो मछलियां, हम इंसान है ना, तो हम शिकारी जो है ना, शिकारी की नेचर इतनी गंदी नेचर होती है, इतनी बुरी नेचर। मैं खुद शिकारी हूं, मुझे पता है दरियाओं पे जाके ये शिकारी एक दूसरे के साथ क्या रवैया करते हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह पे जाल पट्टी लगा हुआ है ना, तो दूसरा शिकारी आके बैठेगा ना तो उसको मना नहीं करेगा, खेले, इसको भी मच्छी ना लगे, ये भी जलील होके घर आए। बता देना चाहिए यार ये तो जाल पट्टी है, फायदा नहीं है, उधर उठ के चला जाए।
या उधर कोई ऐसा कोई वाकया हुआ ना तो शिकारी नहीं बताएगा। कुछ ये सब की बात नहीं करता। बहुत अच्छे शिकारी भी हैं जो गाइड भी करते हैं ना, भाई इधर ना बैठो यार, इधर अड़ा है, इधर आपकी डोरे फंसेगी, इधर ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन बहुत सारे अक्सरियत की बात कर रहा हूं कि अक्सरियत इसी तरह करते हैं, उनको मालूम होता है कि यहाँ ये चीज है, तो शिकारी को नहीं पता है कि ये जलीलो ख्वार है। तो एक मछली दूसरी मछली का एहसास करते हुए होता क्या है, जब मछली देखे, मछली को 4-5 किस्म की जो कुव्वत है ना उस पर हमला करती है और मछली को मजबूर करती है, वो आप उसको निकालने में वो 4-5 कुव्वतें उस पर हमला करती हैं। नंबर 1, जब वो पानी से अपनी कुंडी उठाती है तो सबसे पहली हुक होती है वेट की हुक होती है, उसको दर्द होती है। अब दर्द से वो भागती है, पीछे से अड्डे से अड्डा खटखटता है, तो उस अड्डे की कुव्वत होती है। नंबर 1, उसने वेट को उठा के लेके जाना है, वो भी दर्द का एहसास। उसने अड्डे से डोर छुड़ानी है, वो भी दर्द का एहसास। उसके बाद फिर पानी को चीर के जाना है, वो भी तवानाई उसकी जायल होती है। उसके बाद फिर हमारे हाथ में डोर होती है। तो हम 4-5 कुंतू से उस पर हमला करते हैं। और याद रखिए, सबसे सख्त दर्द जो होता है ना, दर्द ये इंसान को थकाता है, जानवर को भी दर्द सिखाता है। दर्द एक ऐसी चीज है कि आप चोर की चोरी करता है, वो मानता नहीं है ना, तो उसको दर्द देना तो वो मान जाता है। तो दर्द से मछली थकती है। इसलिए उस्ताद लोग कहते हैं जब पहला दाना लगता है उसको बड़े प्यार से खिलाओ, वरना क्या होता है, हमने तो बचपन में सुना था कि वो ढोल बजा के सबको भगा के ले जाती है। रीजन क्या है, वो भगाती क्यों है, वो ऐसा क्या काम करती है जिससे दूसरी मछलियां भागती हैं। तो होता ये है, ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। 2 चीजें बताऊंगा। नंबर 1, जैसे मैंने आपका किसी दोस्त को फोन करना हो तो मैं कॉल करता हूं, इधर यूएई से रह के पाकिस्तान में कॉल करता हूं तो मेरा उससे राब्ता हो जाता है, मैंने जो कुछ बताना हो उसको बता देता हूं। तो मछलियां, साइंस कहती है इलेक्ट्रिक बरकी शुआएं खारिज करती है कम्युनिकेट करने के लिए, किसी दूसरी मछली को खबरदार करने के लिए। बरकी तवानाई जो है ना वो खारिज करती है, कुछ लहरें खारिज करती है, जिससे दूसरी मछली को पता चल जाता है। एक मछली अगर खाना खा रही है ना तो दूसरी मछली उसको चबाने की आवाज भी आएगी कि मछली क्या खा रही है तो उसको। लेकिन साइंस कहती है मछली सुनती भी है, बातें सुनती है, मछली एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, बातें करती है, जैसे हम बातें करते हैं वो भी बातें करती है। अच्छा, ये तो हो गया। एक बरकी शुआएं जो होती है ना वो निकाल के दूसरी मछली को बता देती है कि खतरे की अलामत है। अच्छा, ये कब करती है, जब पानी में मौजूद कार्प हो, क्योंकि हम कार्प का शिकार करते हैं। जब कार्प को खतरा जाहिर होता है ना, वो खतरा कौन सा होता है, नीचे कैट फिश आ जाती है, या गूछ, रावी खग्गा, बड़े से खग्गे जो कैट को खाते हैं, जब वो आ जाती है ना तो मछली कम्युनिकेट करती है, तो वो शुआएं जाहिर करती है, अपने जिस्म से शुआएं निकालती है, तो उससे वो भाग जाती है, सब मछलियां भाग जाती हैं। नंबर 2, जब अचानक मछली लगते लगते गायब हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि पातल आ गई है। ये एक अलग सा टॉपिक है कि मछलियां खेलती हैं, लगती क्यों नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो भी आगे जाके बनाऊंगा। तो नीचे पातल आ जाए तो मछली फिर पानी के ऊपर भी खेलती है और भाग भी जाती है। तो ये आपस में कम्युनिकेट करती है कि पातल आ गई है, यहां से भाग जाइए, क्योंकि पातल वो ज्यादा ताकतवर होती है, तो इसलिए वो उधर से भगा देती है मछली को। ज़ाहिर है वो भी गोश्तखोर होती है। गूछ, ये तो है ही गोश्तखोर, जिस इलाके में गूछ आ जाए तो वहां जो है ना वो कार्प नहीं रहती। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जिसकी वजह से हम शिकारी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हमारा पहला शिकार, पहली मछली, ये तकरीबन होता है 2 या 2.5 किलो का अबव साइज, 2 या 2.5 किलो का साइज, उससे ऊपर वाला साइज होता है ना, उससे वो मछली जो है ना वो अगर मिस हो जाते हैं ना वो सारी मछली को लेकर भाग जाती है। होता क्या है, साइंस कहती है कि मछली के अंदर एक खास किस्म का लिक्विड होता है जो वो कुदरत ने, देखें अल्लाह ताला ने इंसान तो इंसान, जानवरों को भी गुर सिखाए हैं एक दूसरे से बचने के लिए। बहुत सारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे कबूतर हैं, चिड़ियां हैं, जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, ममालियां हैं, जमीन में रेंगने वाले कीड़े हैं, सबको अल्लाह ताला ने गुर सिखाए हैं एक दूसरे जानवर से बचने के लिए। सूअर है ना, उसके 2 दांत होते हैं ऐसे, तो वो अपने दांतों का शिकार करता है। 12 सिंगा के सिंग होते हैं। गैंडे की जो आगे से वो चोंच होती है, ये हाथी के दांत होते हैं। ये अपने शिकार को, अपने जो दुश्मन होते हैं उससे बचने के लिए, लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने इनको कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताए होते हैं। तो मछली को जो ट्रिक दिया है ना अल्लाह पाक ने, वो ये है दूसरी मछली को आगाह करने के लिए कि खतरा आ गया है। ये अपने जिस्म से एक केमिकल खारिज करती है। जो ही होता क्या है, जब आप उसको थोड़ा सा टाइट कर दें, डोर को थोड़ा सा टाइट करेंगे ना,
तो उससे क्या होगा, मछली का जो नाजुक सा होंठ होता है ना, उससे वो कुंडी चिर के बाहर निकल आती है। ये एक होता है। दूसरा, जब आप अड्डे की जो फट्टी होती है ना, उसके ऊपर जो चीरा होता है, उस पर आप जब लगाते हैं ना डोर, तो थोड़ा सा ज्यादा फंसा देते हैं। वो चीरा ज्यादा टाइट होता है तो डोर को फंसा देता है। वो अड्डे पे हुक होती है ना, मछली बार बार ऐसे करती है, तो उससे डोर से अड्डे से डोर नहीं निकलती, तो मछली का मुंह फट जाता है। ये ज्यादातर 2-2.5 किलो का जो नॉर्मल दाना होता है उससे ऐसा होता है। तो क्या होता है कि गलती की वजह से या कुंडी सीधी हो जाएगी या उसका मुंह फट जाएगा, वो कुंडी निकल जाएगी। तो क्या करेगा, फौरन ही अपने जिस्म से एक ऐसा लिक्विड जारी करेगा। साइंस ने उसका नाम दिया है डिस्टर्बेंस क्यूज। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि गूगल में वो डिस्टर्बेंस क्यूज जो होते हैं, वो केमिकल होते हैं ना, वो खारिज करती है। तो होता क्या है, जब वहां से भागती है ना, वो केमिकल रिलीज करती है। जब रिलीज करती है तो इतनी तेजी से भागती है, वो केमिकल दूसरी मछलियों को जब सूंघती है ना, तो दूसरी मछलियां भी भाग जाती हैं। ये होता है असल लॉजिक। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान का जो माही परवरी इदारा है, फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, उसकी एक शिक है ठेकेदारों के हवाले से। तो उसमें उन्होंने एक नोटिस जारी किया है ठेकेदारों के लिए। यानी ठेकेदार, जिस तरह हमारा एक कानून है कि मछली की कुंडी के साथ, रॉड के साथ शिकार कैसे करना है, और ठेकेदारों का भी कानून में शामिल है ये बात कि ठेकेदारों ने शिकार कैसे करना है। तो उसमें एक शिक है, वो ये है कि जब आप जाल पट्टी लगाते हैं ना, तो जाल पट्टी को लगाने के बाद जब आप मछली निकाल लेते हैं तो घर जाके इसको धोया करें। ये कानून में ये बात है। आपने देखा होगा कि जाल पट्टी में जब मछली फंस जाती है तो यही लिक्विड वहां भी खारिज करती है। हाँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो लिक्विड आपकी खुंडी से टूटते वक्त, यानी कि छुड़ाते वक्त वो खारिज करती है, सेम वही लिक्विड डिस्टर्बेंस क्यूज वो जाल पट्टी में फंसते हुए वो खारिज करती है। तो क्या होता है, अब मछली काबू में आ गई, दोबारा उन्होंने फिर 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद नई जगह पे जाल लगाएंगे। जो ही जाल पानी के साथ टच करेगा, वो डिस्टर्बेंस क्यूज जो होते हैं, मालिक्यूल जो होते हैं, वो जो वायरस होते हैं, जो मालिक्यूल होते हैं, वो पानी के साथ टच करते हैं, बदबू डालते हैं, और वही सिग्नल मछली को मिलता है। मछली जो ही, हमने अक्सर, ये तो बात अब पता चली ना, साइंस ने बताई है, हमने तो बचपन से यही सुना है कि जहां जाल पट्टी पानी के साथ टच करती है ना, लार होगी, पट्टी होगी, जाल हो गया, तो मछली मीलों मील दूर भागती है। तो क्यों भागती है ये पता नहीं था। ये साइंस ने बताया हमें कि वो डिस्टर्बेंस क्यूज उसके साथ अटैच कर जाते हैं, जम जाते हैं। जब वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो फैलते हैं, तो मछली उनको देख के सूंघ के भाग जाती है। उनको पता चल जाता है कि ये वही केमिकल है जो मछलियां हमें बचाव का सिग्नल देती हैं। तो ये था मेरे भाइयों आज का जो टॉपिक था। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आखिर में रिजल्ट क्या है कि जब भी आप मछली को खिलाएं, इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से खिलाएं कि मछली को पता ना चले कि मुझे कोई खिला रहा है। तो इस वक्त मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूं, और इंशाल्लाह आखिर में आप वीडियो देखिएगा। मैं और मेरा शागिर्द और फरहान अली भट्ट गुजरात वाला, हम कोई तकरीबन 7-8 आदमी थे। हम गए फरखपुर के नीचे दरिया चिनाब पे, भुट्टा, कादराबाद से नीचे तकरीबन 8-9-10 किलोमीटर भुट्टा, उधर गए थे। ढन पे हमने शिकार किया। तो वो तकरीबन 5 थे, हम 2 थे। तो एक दाना 3-3.5 किलो की मराक थी। वो जुल्फी ने उसको खिलाया, बाहर निकाला। वो कैसे खिलाया उसको वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह जरूर देखिएगा। तो इसी तरीके से आप बड़े दाने को पहला दाना होगा। ये मैक्सिमम गेम डालता है 1.5 किलो, 2 किलो, यानी अबव साइज। इससे ऊपर वाले दाने 2-2.5 किलो का ये गेम डालता है। किलो, 1.25 किलो का दाना ऐसी हरकत नहीं करता। अच्छा, बाज का ऐसा होता है, कुछ चिराइयां इतनी तेज होती हैं, कुछ मव्वे उसमें डाल के इतना इफेक्टेड कर दिया जाता है, इतना असरअंदाज करती है मछली को। अगर मछली एक टूट भी जाती है ना, तो बार बार फिर मछली आ जाती है। ऐसा भी है, ये नहीं है कि मछली टूट गई, चली गई, नहीं आएगी, ऐसा ही बात नहीं है। बाज का चिराइयों में ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं, मछली को इतना मजबूर कर दिया जाता है, मव्वे के साथ, लिक्विड के साथ, शीरे के साथ, या कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जिससे मछली मजबूर हो जाती है और वो आपकी जगह नहीं छोड़ती। मछली अगर टूट के सिग्नल भी दे रही है ना, तो उनको उस सिग्नल का एहसास तक नहीं होता। तो ऐसा भी गेम में देखा गया है, हमारे साथ भी कितनी दफा आया। लेकिन ज्यादातर सब मछली भाग जाती है उधर से। तो आपने इस तरीके से दाना खिलाना है। चोटा मत डालें, दाने को अच्छे तरीके से, जब दाना किनारे पर आए उसको प्यार फेरे, ठीक है, उसको चूमे, चाटें। तो वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए बिलाल को। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक हूँ, चलो ठीक है। हाय 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 जी जुल्फी।
अब बब्बर शेर लगा। और कर से सही तरह। बरीते ने चढ़ी है जैसे पोर हो गया। माशाल्लाह वो जुल्फी ये तो 2.5-3 किलो का। मैं ना मूवी ਨੂੰ मारने गोली चोडा पान दी करिए ऐ ना वे मूवी बनाने दी हाथ दाना वो पै जावे। चल सही जी होगी सो होगी चल है जावा पर रहने देना। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल खड़ा जान दे खड़ा पोर करा सो। माशाल्लाह ये क्या बात है। कम से कम 2.5-4 किलो का। थोड़ी गुंजाइश नहीं होती पक्का इन्ना। अच्छा पानी दे विच बाहर निकला बड़ा हो जाता। ओए होए ओए ये मरा के क्या बात है। जुल्फी बब्बर शेर है। तो इनू ना ओए एने करके लिया सो अट्ठा बना एदा यानी कि इत्थे ही रवे इत्थे ही खेडे जिस तरह मैं नहीं वो खड़ांदा रहा वो ठीक हुई सी ना इंज पुआ के लिया इंज इत्थे ही पतांदा रहो इनू। लिया घुमा इत्थे जान दे इंज इन्हू बिल्कुल बड़े ही प्यार दे नाल इन्हू कड्ढना। और हो गई लगता जान दे थोड़ा सांस आता है सो खड़ा इन्हू। चल जुल्फी में पुठिया करके कर ला सो पुठिया तिरछा कर यार जी तिरछा कर सो वक्की भरने कर ला सो इंज लिया अपने हाल मुंह कर ए लिया बस ओ माशाल्लाह जबरदस्त। थोड़ा प्यार कर सो ले इधर ले बब्बर शेर साजिश 3.5 किलो का। माशाल्लाह मेरा बब्बर शेर जुल्फी खोलो सो जी तकरीबन 3.5-4 किलो का। मेरे को कंडा नहीं पे कंडा घर है आराम खुंडी लग गई आराम नाल बस ठीक है। माशा शहजादा चलो थोड़ी जी क्या बात है जबरदस्त।